अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और अहम अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आज जुमा फरवरी की 18 तारीख है। हर जुमा को मैं कोशिश करता हूं लाइव आने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा जुमा से फिर से लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला अपडेट क्या आ रहा है। तो आज का जो सबसे पहला अपडेट है वो है कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने एक पैसेंजर से केक बनाने वाली मशीन के अंदर छुपा कर रखा हुआ नारकोटिक मटेरियल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी सफाई के साथ मशीन के अंदर लारिका की 4060 गोलियां छुपा कर रखी गई थी और इसको कतर में स्मगलिंग किया जा रहा था। लेकिन एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट को चकमा देने में नाकाम रहा। कतर में किसी भी तरह का नशा का सामान लाना सख्त मना है। सऊदी अरब में इस तरह का सामान ले जाने पर फांसी दे दी जाती है। इसको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। आज का जो दूसरा अपडेट है, कतर से स्विट्ज़रलैंड जाने की सूरत में आपको PCR टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 17 फरवरी 2022 से कतर से स्विट्ज़रलैंड जाने पर बिना PCR और वैक्सीन सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर सकते हैं। CID ने ऐसे 3 लोगों को पकड़ लिया है जो कि डोमेस्टिक फीमेल वर्कर को घर से भागने, उन्हें काम देने और उन्हें पनाह देने का काम करते थे। CID ने इन लोगों को सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट डालने की मदद से पकड़ा है। इन्होंने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। इन तमाम लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कतरी सिटीजन्स की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से घरेलू वर्कर अपने कफिल को छोड़कर भाग जाते हैं और छुप छुपा कर दूसरी जगह काम करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मोरक्को में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ था, जिसमें एक 5 साल का बच्चा रैयान जिसका नाम था, उसके गहरे कुएं में गिर जाने की वजह से उसका डेथ हो गया था। अब इसी तरह का एक ताज़ा घटना अफगानिस्तान में भी हुआ है। हैदर नाम का 9 साल का बच्चा 25 मीटर गहरे और तंग कुएं में गिर गया है। अगर आपके आसपास भी या आपके गांव में इस तरह का गहरा गड्ढा या कुआं हो तो इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 2 दिन पहले का हादसा बताया जा रहा है, जो कि ज़ाबुल अफगानिस्तान में है। कतर में 17 फरवरी को 399 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचाव का जो रूल लागू है, इस रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 388 लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है, जबकि 11 लोगों के मोबाइल में एतराज़ ऐप नहीं था। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 17 फरवरी को पिछले 24 घंटों में 447 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 383 लोकल लोगों में, जबकि 64 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 1182 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। 2 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में भी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 6598 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।